जो 65 किलो की तलवार चलाता है उसका नाम यसाजी। जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता है उसका नाम बाजी। जो हाथ कट गया फिर भी लड़ता है उसका नाम तनाजी। जो 8 घंटे में घोड़े दिल्ली से पुणे तक लेके आती है उसका नाम संताजी। जो सिर्फ 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगलों को भगाता है उसका नाम राम जी। जो मुगलों के घर में घुसकर उसे उल्लू बनाकर जासूसी करते हैं उनका नाम बली जी। जो सैयद बंदा को वार करके तलवार के ऊपर ही ऊपर उड़ाता है उसका नाम जीभाजी। जो 7 फीट सेनापति अफजल खान के शेर कट कर आते हैं उसका नाम संभाजी कबाजी। जो शत्रुओं के घर में घुसकर वार करते हैं उसका नाम धनाजी। शेर से लड़कर भी उनको फाड़ डालते हैं उसका नाम छत्रपति संभाजी। और जो ये सबको लेकर एक राज्य निर्माण करते हैं उसका नाम छत्रपति शिवाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब। वेलकम टू योर चैनल मंडल इन्फॉर्मेशन फॉर लाइफ। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग ही कथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं को सुनकर ऐतिहासिक पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक कथा शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले। 1600 सदी में जब पूरे भारत में मुगलों का कब्जा था, एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह, क्योंकि देश में मुसलमानों की और पुर्तगालियों की कब्जा हो गया था। दक्षिण के सुल्तान अपनी एक फौज में मराठा सेनापति नियुक्त किया था। बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था जिसका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी साल 1630 में शाहजी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। सभी लोग सोचा था कि ये बच्चा भी एक दिन अपने पिता की तरह मुस्लिम साम्राज्य का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। किसको पता था जिसका पिता मुस्लिम की फौज का सेनापति था, एक दिन पूरे मुस्लिम साम्राज्य को उस बच्चे के सामने घुटने टेकना पड़ जाएगा। उसी बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराणा प्रताप की तरह साहस और कौटिल्य चाणक्य जैसा नीति कम्बेंट था, जिसे भारत का महान सम्राटों से एक माना जाता था। इनकी माता जीजाबाई यादव कुल में पली असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी महाराज के चरित्र पर पिता माता का बहुत ही प्रभाव पड़ा। इनका बचपन में अपनी धार्मिक माता से गीता, महाभारत, रामायण सब कुछ सीख ली, जो आगे जाकर युद्ध नीति, राजनीति और भी बहुत की काम आए। शिवाजी महाराज जो खुद कृष्ण की तरह युद्ध में लड़ने का दिशा दिखाता था, वैसे दूसरी तरफ स्वयं अर्जुन की तरह वीरता से लड़ता भी था। उस समय कर्नाटक के बीजापुर राज्य अपनी संघर्ष से तथा विदेशी आक्रमण के डर से जूझ रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने की बजाय इन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ भड़का दिया। उस समय मावलों को कुशल योद्धा माना जाता था। मावलों के सहायता में बीजापुर में अपनी दुर्ग निर्माण किया, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, किसी भी हिंदू स्वाधीन साम्राज्य नहीं था। अगर कोई हिंदू शासक अपना राज्य स्थापित करना भी चाहता तो उसके लिए 3 परिस्थितियों को होना जरूरी था। पहला, कि कोई शक्तिशाली साम्राज्य से दूर हो ताकि कोई भी सम्राट उस पर हमला ना कर पाए। दूसरा, वो जमी खेती के लिए अनुपयोगी हो ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उसे कब्जा करने की सोचे भी नहीं। तीसरा, वो राज्य जंगल से घिरा हो ताकि छापामार युद्ध और गोरिल्ला अटैक किया जा सके। इसीलिए शिवाजी मानते थे किसी भी साम्राज्य के लिए एक किले की क्या महत्व है। रहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहले अधिकार कर लिया था। बाद में शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपनी दूध भेजकर खबर भेजवाया कि कुछ रकम के विनिमय एक किला उसे सौंप दिया जाए। इन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले से ही रिश्वत देकर अपनी पक्ष में कर लिया था और अपनी दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को इस दुर्ग का अधिपति बना दिया। इस दुर्ग से मिली संपत्ति से शिवाजी ने दुर्ग का मरम्मत का काम करवाया। इसे कुछ 10 किमी दूर राजगढ़ का दुर्ग था। शिवाजी ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब लगी आदिल शाह को, तो वो क्षुब्ध हो गया और शिवाजी का पिताजी शाहजी को बंदी कर लिया गया। उसके बाद शिवाजी ने 7 साल तक प्रतीक्षा किया, बहुत सारी किले दखल की, सेना का निर्माण किया, अपनी क्षमता को बहुत ही बड़ी दर्जा दिया। फिर साल 1686 में आदिल शाह की मृत्यु हो गया। शिवाजी महाराज ने दक्षिण के ओर आदिल शाह के साम्राज्य को दखल कर लिया। शिवाजी महाराज बहुत ही धार्मिक निष्ठावान पुरुष था,
ये जानते हुए शिवाजी को आगरा के सुल्तान औरंगजेब ने बुलाया। फिर इन्हें लगा कि उचित सम्मान नहीं मिल रहा तो दरबार में विरोध में अपनी रोष भरे और औरंगजेब को विश्वासघात का आरोप लगाया। इसे सुल्तान क्षुब्ध हुआ और शिवाजी को बंदी बना लिया और 5000 सैनिकों से पहरा लगा दिया। औरंगजेब राजा शिवाजी को हत्या करने की साजिश की, लेकिन अपनी अदम साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी साल 1666 में दोनों भागने में सफल रहे। मुगलों ने 23 किला छीन लिया था। बाद में 1674 में शिवाजी सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बाद शिवाजी अपनी राज्याभिषेक करना चाहा, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। फिर 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति उपाधि ग्रहण की। शिवाजी महाराज की गनीमी काबा नामक एक कूटनीति था, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जा सकता था। इतने में सबको पता चल गया था कि मुस्लिम साम्राज्य को टक्कर देने वाला कोई आ गया। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी के आक्रमण करने के लिए हुक्म दिया। अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर माना जाता था, क्योंकि जिसका सामना उससे होता था उसकी मौत निश्चित तय होती थी। सबसे पहले शिवाजी को उकसाने के लिए मंदिर तुड़वा डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिक को हत्या कर दिया गया। अफजल खान को पता था कि शिवाजी बहुत ही चालाक है, इसलिए एक जगह में मिलने के लिए न्योता दिया गया और जब दोनों आमने सामने हुए तो शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और चाकू निकल के शिवाजी को मारने वाले थे, लेकिन नाकामयाब रहा क्योंकि लोहे की वस्त्र पहना था बॉडी में। शिवाजी तुरंत बागनक निकल के अफजल खान के पेट फाड़ देते हैं। उसके बाद शिवाजी का नाम और ज़्यादा मशहूर होने लगा। लोगों पे मुस्लिम सरकार का डर कम होने लगा था। एक एक करके शिवाजी को मरने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। शिवाजी की बहादुरी सिर्फ युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य शासक भी थे। उस वक्त का ऐसा एक राजा था जो धर्म की आधार पर किसी के लिए पक्षपात नहीं था, बल्कि कुछ उनके अंगरक्षक भी मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया था, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए मुसलमानों के स्त्रियों को सम्मान के साथ वापस भेज देते थे। गरिला युद्ध और नौसेना का निर्माण भारत में प्रथम शिवाजी ने शुरू किया था। फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। उन्होंने 4 दुर्ग और 2000 सैनिकों से शुरुआत किया था और उनके मृत्यु के समय 300 दुर्ग और 1 लाख से ज्यादा सेना का निर्माण कर दिया था। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ। तेज बुखार के वजह से उनकी 52 साल उम्र में मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनकर आपको कैसे लगी और छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा।